नमस्कार, न्यूज स्टेट का डिजिटल प्लेटफॉर्म देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ ज्योति आर्या। आज हम बात करेंगे उस विषय के बारे में जिसे लेकर देश के साथ ही अब मध्य प्रदेश में भी सियासत शुरू होने लगी है। तो सियासत इसलिए शुरू हो रही है क्योंकि आपको याद होगा अभी हाल ही में केंद्र सरकार की तरफ से एक बात कही गई थी वंदे मातरम गीत को लेकर कि अब ये सभी स्कूलों में, संस्थानों में और साथ ही मदरसों में राष्ट्रगान से पहले गाया जाएगा। और इसी को लेकर अब क्या विवाद हो रहा है ये मैं आपको बताऊंगी, लेकिन सबसे पहले ये जानिए कि केंद्र सरकार ने आखिर कहा क्या था, क्योंकि मध्य प्रदेश में भी इसे लेकर खास तौर पर कांग्रेस के कुछ नेता, विपक्षी नेता सियासत कर रहे हैं और इसको मजहबी रंग देने की कोशिश कर रहे हैं। तो देखिए, केंद्र सरकार के ऐलान के बाद से मध्य प्रदेश में अब सभी शिक्षण संस्थानों, मदरसों और सरकारी कार्यालय जितने भी हैं, कार्यक्रम जितने भी हैं, जहां जहां पर जो है राष्ट्रगान होता है, तो वहां पर वंदे मातरम गीत के सभी 6 छंदों को पहले गाना अनिवार्य कर दिया गया और इसका ऐलान भी मुख्यमंत्री की तरफ से कर दिया गया, यानी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की तरफ से, और तत्काल रूप से लागू करने के निर्देश उनकी तरफ से दिए गए हैं। अब साथ ही जो मुख्यमंत्री हैं उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार भी जताया। तो वंदे मातरम ने आजादी की लड़ाई में ऊर्जा डाली, ये मुख्यमंत्री ने कहते हुए इसका ऐलान किया, और हमारे सेनानियों के संघर्ष की ताकत को इसने बढ़ाया है, ये भी उन्होंने कहा। उनकी अनिवार्यता प्रशंसनीय है, इसकी अनिवार्यता प्रशंसनीय है उन्होंने बताया। तो अब देखिए, ये मंत्र अब हर जगह गूंजेगा, ये सरकार की पूरी कोशिश है, जिसे लेकर इसीलिए कहा गया कि इसको तत्काल प्रभाव से लागू करना चाहिए। अब हर कार्यक्रम में जो भी राष्ट्रीय कार्यक्रम होते हैं, आपने देखा होगा कि खेल कूद हो, क्रिकेट हो या फिर कोई भी ऐसे कार्यक्रम स्कूलों में, जब आपने देखा होगा स्कूल शुरू होते हैं प्रार्थना से, प्रार्थना के समय में जनगण मन होता है। अब उससे भी पहले वंदे मातरम के सभी 6 छंदों को गाने की जो अनिवार्यता है वो रख दी गई है। अब सबसे बड़ी बात ये है कि इसे एक तरफ तो सरकार और मध्य प्रदेश की सरकार या केंद्र सरकार जो भी है, वो इसे कह रही है कि हमारे जो अमर शहीद हैं उनके प्रति सच्ची श्रद्धांजलि होगी। तो फिर दिक्कत कहाँ आ रही है? दिक्कत कुछ विपक्षी नेताओं को आ रही है, ऐसा उनका कहना है, क्योंकि वो उसे मजहबी रंग देने की कोशिश कर रहे हैं। अब मुख्यमंत्री ने जब ऐलान किया इसका, तो उसके बाद से कांग्रेस के विधायक हैं आरिफ मसूद। आपने सुना जरूर नाम होगा, क्योंकि कई बार विवादों में रहते हैं, कई बार उनके बयान ऐसे होते हैं, कई बार उनके काम ऐसे होते हैं जिसे लेकर वो खुद ही फंस जाते हैं और विवादों में आ जाते हैं, उनका नाम चर्चा में आ जाता है। विवाद क्या-क्या है वो भी बताऊंगी, लेकिन पहले ये वाला मामला जानिए। तो देखिए, इन्होंने विरोध किया है, आरिफ मसूद ने विरोध किया है इस पूरे नियम का जो मुख्यमंत्री लागू करने के लिए कह रहे हैं। उन्होंने क्या कहा है? उन्होंने कहा है कि भारत एक प्रजातांत्रिक देश है, हमें संविधान के आर्टिकल 25 के तहत धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार मिला हुआ है। वंदे मातरम के सम्मान को लेकर कोई झगड़ा नहीं है। और साथ ही ये भी कहा कि विवाद केवल वंदे मातरम की कुछ लाइनों को लेकर है, जो हमारी मजहबी आजादी पर अंकुश लगाती है। जो लोग आज वंदे मातरम पर बहस कर रहे हैं, वही सबसे ज्यादा संविधान का मजाक उड़ाते हैं। यानी एक तरफ तो ये कह रहे हैं कि हमें गीत से कोई दिक्कत नहीं है, हम गाएंगे, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन उसकी कुछ स्पेसिफिक लाइनें हैं जिसको लेके हमें दिक्कत है, जो हमारी मजहबी आजादी पर एक तरीके से सेंध लगाने वाली बात है। वो हमारी मजहबी आजादी आजादी को जो है पैच वो हमारी मजहबी आजादी को जो है ठेस पहुंचाता है, यानी उसके अधिकार क्षेत्र के अंदर वो प्रवेश करता है, यानी वो आजादी के तहत नहीं आता, ये उनका कहना है, उसके अधिकार का हनन करता है। अब ये कैसे है? हालांकि विस्तार से उन्होंने नहीं समझाया, लेकिन दूसरी बात उन्होंने कटाक्ष बीजेपी पर भी ये कर दिया कि भाई अभी तो आप कह रहे हैं, एकता की बात कर रहे हैं, लेकिन सबसे ज्यादा संविधान को चोट भी आप ही पहुंचा रहे हैं। हालांकि अब बड़े नेता कांग्रेस के इसको लेकर भी कुछ कहते हुए बच रहे हैं, कुछ कहने से भी बचने को नजर आ रहे हैं, और कुछ कार्यकर्ता इसका विरोध कर रहे हैं। लेकिन ये जानिए कि कांग्रेस के जो कुछ कार्यकर्ता हैं वो जरूर आरिफ मसूद के इस बयान का विरोध कर रहे हैं कि भाई इस तरीके का बयान नहीं देना चाहिए, क्योंकि हिंदू राष्ट्र एक है और सभी सनातनी है, भाई भाई बन के रहते हैं हिंदू मुस्लिम, तो फिर इस तरीके की बात आखिर क्यों कहनी है, ये कहते हुए भी वो नजर आते हैं। आपने भी सुना होगा, जब आप स्कूल में रहे होंगे तो आपने एक प्रार्थना जरूर सुनी होगी जिसमें ये कहा जाता है कि मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। लेकिन ये कौन नेता है, ये कौन लोग हैं जो इस तरीके के बैर करने की बात कर रहे हैं उस राष्ट्रगीत को लेकर, जिसे हाल ही में 150 साल पूरे कर लिए हैं, और वो देश के गौरव को विदेशों में भी बढ़ाता है, हमारे देश की गाथा को कहता है। खैर, आपका क्या कहना है सरकार के इस फैसले को लेकर, और विपक्षी नेता जो कह रहे हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज, स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर, देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।